लेसन 4 राष्ट्रीय आय की विभिन्न धारणाएं। पिछली वीडियो को ही कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न धारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय वह आय है जो एक देश को खर्च करने के लिए उपलब्ध होती है। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय से अभिप्राय किसी देश की बाजार कीमत पर उस निवल आय से है जो उस देश को खर्च करने के लिए उपलब्ध होती है। किसी देश की राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में राष्ट्रीय आय जिसमें कारक लागत पर निवल घरेलू आय और विदेशों से निवल कारक आय शामिल होती है, और प्लस निवल अप्रत्यक्ष कर प्लस शेष विश्व से निवल चालू हस्तांतरण शामिल होते हैं। परिभाषा भी कर लेते हैं इसकी। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय वह आय है जो किसी देश के निवासियों को सभी स्रोतों अर्जित आय एवं विदेशों में प्राप्त होने वाले चालू हस्तांतरण भुगतानों से उपभोग या बचत के लिए एक वर्ष में प्राप्त होती है। इसके बाद है निजी क्षेत्र को निवल घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय या साधन आय। फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र होते हैं, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र के अंतर्गत वे उद्यम आते हैं, उद्योग आते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है, और दूसरी तरफ सार्वजनिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत सरकार के प्रशासनिक विभाग हैं, उनके उद्यम है, रेल विभाग, डाक तार विभाग की सेवाएं और गैर विभागीय उद्यम जैसे एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस इत्यादि शामिल होते हैं। और किसी देश में उत्पादित निवल घरेलू उत्पाद का जो भाग निजी क्षेत्र को चला जाता है उसे निजी क्षेत्र को निवल या शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय कहा जाता है। तो इसको कैसे निकालेंगे देखते हैं। पहले परिभाषा कर लेते हैं। निजी क्षेत्र को निवल घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय का मतलब है श्रमिकों के पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष और मिश्रित आय के रूप में अर्जित निवल या शुद्ध घरेलू उत्पाद की कारक लागत का वह भाग जो निजी क्षेत्र को प्राप्त होता है। तो निजी क्षेत्र को निवल घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय, इसको निकालने के लिए समीकरण है कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद, उसमें से विभागीय उद्यमों की संपत्ति और उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय को घटा देंगे और गैर विभागीय उद्यमों की बचत को भी घटा दिया जाएगा। तो निजी क्षेत्र को निवल घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय प्राप्त हो जाती है। इसके बाद है निजी आय, प्राइवेट इनकम। निजी आय वह आय होती है जो निजी क्षेत्र को एक लेखा वर्ष में सभी स्रोतों से प्राप्त साधन आय और सरकार और शेष विश्व से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण भुगतान का जोड़ है। इसकी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा दी गई परिभाषा है निजी आय वह आय है जो निजी क्षेत्र को सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली कारक आय तथा सरकार से प्राप्त चालू हस्तांतरण और शेष विश्व से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण का जोड़ है। तो निजी आय में कारक आय और हस्तांतरण भुगतान दोनों को शामिल किया जाता है, और निजी आय को ज्ञात करने के लिए निजी क्षेत्र को निवल घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय में से सरकार से प्राप्त चालू हस्तांतरण और राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज और शेष विश्व से चालू हस्तांतरण को उसमें जोड़ा जाता है। समीकरण के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे इसको, निजी आय बराबर है निजी क्षेत्र को निवल घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय प्लस
राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज प्लस विदेशों से निवल कारक आय प्लस सरकार से वर्तमान हस्तांतरण प्लस शेष विश्व से निवल वर्तमान हस्तांतरण। ये सब निजी आय का स्रोत है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम। व्यक्तिगत आय किसी देश के व्यक्तियों व परिवारों को एक लेखा वर्ष में सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त साधन आय तथा वर्तमान हस्तांतरण भुगतानों का जोड़ है। देखिए, व्यक्तिगत आय सभी प्रकार के जो वास्तव में व्यक्ति खर्च कर सकता है वह आय होती है। इसकी परिभाषा प्रॉपर पीटरसन ने दी है। व्यक्तिगत आय व्यक्तियों के द्वारा सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त कारक आय तथा वर्तमान हस्तांतरण भुगतान का जोड़ है। देखिए, व्यक्तिगत आय में व्यक्ति को जो वास्तव में प्राप्त होती है आय उसी को शामिल किया जाता है। कई फर्म और निगम होते हैं जिनको लाभ प्राप्त होते हैं और उनका कुछ भाग व्यक्तियों को नहीं बांटा जाता है, वह अवितरित लाभ होता है और जिसे उद्यमों की बचत भी कहा जाता है और फर्में उसको अपने पास रख लेती हैं। और सरकार भी व्यक्तिगत आय का एक भाग निगम लाभ कर के रूप में प्राप्त करती है। ये दोनों ही परिवारों को प्राप्त नहीं होते हैं, व्यक्तियों को या परिवारों को, इसीलिए निजी व्यक्तिगत आय की गणना करने के लिए इन्हें निजी आय में से घटा दिया जाता है। तो व्यक्तिगत आय बराबर है निजी आय माइनस निजी उद्यमों की बचतें माइनस निगम कर। इसके बाद है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय वह आय है जो परिवारों को सभी प्रकार के प्रत्यक्ष कर देने, सरकार को अनिवार्य भुगतान करने के बाद सभी स्रोतों से लास्ट में प्राप्त होती है और जिसको वो अपनी इच्छा अनुसार खर्च करने के लिए, बचत करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और इसके द्वारा उनकी क्रय शक्ति का भी अनुमान लगाया जा सकता है। तो देखिए इसकी परिभाषा, प्रयोज्य आय वह आय है जो परिवारों को सभी स्रोतों से प्राप्त होती है और उनके पास सरकार के द्वारा उनकी आय तथा संपत्तियों पर लगाए गए सभी प्रकार के करों का भुगतान करने के बाद बचती है। तो ये वह आय है जिसको व्यक्ति या परिवार अपनी इच्छा अनुसार व्यय कर सकते हैं। तो प्रयोज्य आय को ज्ञात करने के लिए समीकरण है, प्रयोज्य आय बराबर है व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर माइनस सरकार के प्रशासनिक विभागों की विविध प्राप्तियां। तो इन सबको राष्ट्रीय आय की इन विभिन्न धारणाओं को हमने कर लिया है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे।